हे गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ अभय बठेजा और वेलकम यू ऑल इन द सेकेंड लेक्चर ऑफ अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। अगर इसे पहले वाला नहीं देखा है तो आप सर्च कर सकते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर 01 अभय बठेजा, आपको दिख जाएगा वो। तो कंटिन्यू करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12O एंड गिव देयर IUPAC नेम्स, और उनको प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी भी बताना है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लेट्स सी कि आपको शो हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आज इशू है कि मेरा जो स्टैंड था वो टूट चुका है, तो मुझे देखना पड़ा कि आपको यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा। स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल्स C5H12 C5H12 एंड O, हाँ ये है। और इसके हमें IUPAC नेम बताना है और कितनी स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं इसकी आइसोमेरिक वो बतानी है। C5H12O अल्कोहल है ये, CH3 CH2, ये इसकी जो सिंपल स्ट्रक्चर होगी वो होगी जिसे हम बोलेंगे पेंटेन 1 ओल, इसे नेम देते हैं A। देन इसके बाद स्ट्रक्चर होगी। अब हमें आइसोमर्स बताने हैं। आइसोमर्स मतलब इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यही होना चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला यही होना चाहिए, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होनी चाहिए। स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट हो सकती है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम हमने C4H9Br का किया था, तब बताया था आपको। सबसे पहले तो जो ये हमारा ग्रुप होता है इसे अलग अलग जगह पे प्लेस कीजिए, जितनी बार हो सकता है वो उसका आइसोमर होगा। आइए करके देखते हैं। ये OH नंबर 1 पे, इसको 2 पे लेके चलते हैं, CH3 CH2 पेंटेन 2 ओल, ये एक और आइसोमर हो गया। देन नंबर 3 पे लगाएंगे अब हम पेंटेन 3 ओल। ठीक है, अब इस तरीके से पूरा हो चुका है। एक बार 1 पे लगा लिया, एक बार 2 पे लगा लिया एंड एक बार 3 पे लगा दिया। एंड अब अगर यहाँ लगाएंगे तो काउंटिंग यहाँ से हो जाएगी, तो ये नंबर 2 पे ही हो जाएगा। तो अब हम और क्या कर सकते हैं आइसोमर्स बनाने के लिए। अब हम खेल खेलेंगे इन कार्बन्स के साथ में। हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बना दें तो एक आइसोमर बन जाएगा, एंड देन ऐसे ही एक और सब्स्टिट्यूएंट बना दें तो आइसोमर बन जाएगा। अब देखते हैं हम इसको सब्स्टिट्यूएंट बना के, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं सेकेंड नंबर पे, CH3 CH CH3 CH2, देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल, देख सकते हैं आप 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। इजीली आप देख सकते हैं दिस इज ए 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। हमने इसमें सबसे पहले OH जो हमारे ग्रुप थे उनको अलग अलग पोजीशन में लगवाया, एंड देन अब हम कार्बन को चेंज करेंगे। अब कार्बन को चेंज किया हमने, इसका यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगाया 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल, ये बना। देन हम अब इसी में देखते हैं, इसी में हम एक और बना सकते हैं। आप देखें तो हम एक और इसमें बना सकते हैं नंबर 5 नंबर। अगर हम ये OH ग्रुप को यहाँ लगा दें तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल बन जाएगा, जो एक आइसोमर है। CH3 CH CH3 CH CH3 और यहाँ पे OH, ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। ये हमारा 5वां हो गया। ठीक है, ये हमारे 5 आइसोमर्स हो चुके हैं। इसको रब करता हूँ मैं, इनके नेम एक जगह साइड में नोट कर लेता हूँ मैं, ताकि हम वो रिपीट ना करें वापस। तो पेंटेन 1 ओल, पेंटेन 2 ओल, पेंटेन 3 ओल, ये तो याद रहेगा ही रहेगा। देन ये 2 और बने हुए हैं, 3 और 2 5 हो गए। एंड अब हम और क्या कर सकते हैं, और सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें। अब हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक और सब्स्टिट्यूएंट लगवा दें, 3 डाई मिथाइल कर दें हम। ये कर सकते हैं हम, अभी तक हमने किया नहीं है ये।
बस हम देखने की घुमाने फिराने का खेल है सारा कि किसको कहाँ पे घुमा फिरा के कहाँ लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये हो जाएगा F नंबर, मतलब 6 नंबर। अब और कोई बन रहा है, बताओ और कोई अरेंजमेंट हो सकती है घुमा फिरा के, और कोई अरेंजमेंट, और कोई अरेंजमेंट। इसी में ये अरेंजमेंट कर चुके हैं हम। वेट अ मिनट, वेट ए मिनट, 3, 2, 5 ये हो गई। और कोई अरेंजमेंट हो सकती है? पेंटेन 1 ओल, पेंटेन 2 ओल, पेंटेन 3 ओल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। और कोई अरेंजमेंट, और कोई अरेंजमेंट? इसमें ये यहाँ लगवा दिया हमने। और देखते हैं कोई हो सकती है या नहीं हो सकती। ये था हमारी स्ट्रक्चर, इसकी अरेंजमेंट कोई, अगर यहाँ CH3 लगवाएं हम, इसकी और अरेंजमेंट क्या करवा सकते हैं हम? और अरेंजमेंट ये करवा सकते हैं कि हाँ, एक अरेंजमेंट और हो सकती है कि इसी कार्बन के ऊपर CH3 इसी के ऊपर OH लगवा दें हम। ये हमने नहीं बनाया अभी तक। देखिए सोचना पड़ रहा है, मुझे भी सोचना पड़ रहा है कि क्या क्या अरेंजमेंट हो सकती है। ये अरेंजमेंट हो सकती है F एंड इसको G बोल सकते हैं हम। 6 एक साथ हो गए। और इसको बोल सकते हैं हम 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल G। एंड अब और कोई हो सकती है, 5, 6 और 7 हो गए। और कोई हो सकती है। एंड एक हम क्या बना सकते हैं, तो इसी के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। गौर से देखिए, CH2 1 पे OH लगा देंगे, 2 मिथाइल, वो बनाया था 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। एंड ये आइसोमर्स बनेंगे इसके। एंड इसके अंदर ही अगला क्वेश्चन है कि इनमें से जो आइसोमर्स बने हैं, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। वो जो पहले 3 हुए थे उनके मैं वहीं पे एडिट कर दूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है। 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, यहाँ पे ये दिख रहा है हमको कि ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से घिरा हुआ है। दिस इज़ 1 डिग्री प्राइमरी। ये कार्बन तीनों से घिरा हुआ है, दिस इज़ 3 डिग्री टर्शरी। ये कार्बन एक ही तरह से घिरा हुआ है, दिस इज़ 1 डिग्री प्राइमरी, दिस इज़ ऑल्सो 1 डिग्री प्राइमरी एंड दिस इज़ सेकेंडरी 2 डिग्री। और बाकी जो 3 पहले लिख चुके हैं हम, उसको वहीं एडिट कर दूंगा मैं। इनके ये आंसर्स हैं, देख सकते हैं आप। एंड आपको मतलब ऐसा आइसोमर्स वाला क्वेश्चन शायद एग्जाम में आए, बट आपको ये नेमिंग वगैरह इससे स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी पता होना चाहिए आपको कि कैसे होते हैं सॉल्व ये नेम से, इसलिए बाकी थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन वाई प्रोपेनॉल हैज़ हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। हमें बताना है प्रोपेनॉल क्या होता है? CH3 CH2 CH2 OH, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट है इसका ब्यूटेन से। दिस इज ब्यूटेन, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेन। देखो साफ साफ पता लगता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है हाइड्रोकार्बन से। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, आपको दिख रहा है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, एंड वाइल इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इसलिए इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है। एंड इसके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है, वीक इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण इसके डाइपोल इंटरेक्शन होता है इसके अंदर,
जिसके कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड द प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ब्यूटेन, ऑल्दो दे बोथ हैव ऑलमोस्ट सिमिलर मास। दोनों का मास ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, एकदम पास पास होता है। एक का शायद 68 होता है, एक का 70 होता है, शायद एक का 58 होता है, 60 होता है, मुझे थोड़ा उसका ध्यान नहीं है, बट ऐसा इतना ही होता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब देखिए आपके जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ आपके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और एक आपका कोई नॉर्मल फ्रेंड है। अगर कोई तीसरा बंदा आके आपके बीच में लड़ाई करवाना चाहता है, आपकी लड़ाई आपकी बेस्ट फ्रेंड से जल्दी होएगी, आपके जो नॉर्मल फ्रेंड है उससे जल्दी होएगी, क्योंकि आपको अपने बेस्ट फ्रेंड पे पूरा विश्वास है कि मतलब कि आपका बॉन्ड एकदम स्ट्रॉन्ग है, विश्वास से पूरा बॉन्ड बना हुआ है। आप कोई मर्जी आ जाए, कितना मर्जी एफर्ट लगा ले, मतलब कि आप उससे विश्वास नहीं हटाएंगे। जबकि आपका जो नॉर्मल फ्रेंड है, ब्यूटेन नॉर्मल फ्रेंड है आपका, एंड प्रोपेनॉल जो है आपका वो बेस्ट फ्रेंड है। तो मतलब कि आपका बेस्ट फ्रेंड से आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वो ईजिली ब्रेक नहीं हो सकता। जबकि ब्यूटेन जो है आपका नॉर्मल फ्रेंड है, क्लासमेट है, इससे आपका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ईजिली ब्रेक हो सकता है वो। और जो हीट है, मतलब को हमारे पीछे दुश्मन है, हमारा दुश्मन है हीट, वो आया, उसने मेल्ट बॉइल कर दिया, हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, वो नहीं टूटा, एंड हमारा ये बॉन्ड वीक था और ये टूट गया। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एंड इसका लो होता है। ये कम टेम्परेचर पे बॉइल हो जाता है और ये हाई टेम्परेचर पे बॉइल होता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो रिटन एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, एंड बहुत ही जल्द मैं अपने नोट्स अपलोड करूंगा इस चैनल के ऊपर, करने वाला हूँ, बस कुछ दिनों के अंदर, कुछ दिनों का इंतजार है। एंड अगर आपने हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स वाला चैप्टर नहीं देखा है अभी तक, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, वो प्लेलिस्ट खुल जाएगी, आप उसमें से कोई मर्जी वीडियो देख सकते हैं आपको। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में मतलब ड्रॉप करिए अपनी क्वेरी, और मैं उसको सोल्व करूँगा ही करूँगा। एंड अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेरी है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है मैंने। तो चलते हैं अब आगे 5 नंबर क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन ही है ये। अल्कोहल्स आर कंपेरेटिवली मोर सोल्यूबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मासेज। अल्कोहल्स क्या होते हैं? ROH हाइड्रोकार्बन। पिछले वाले क्वेश्चन वाली बात ही आती है इसके अंदर भी। RH3 बोल सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। कंपेरेटिवली मोर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। अल्कोहल्स जो होते हैं वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल क्यों होते हैं? वाटर क्या होता है? H2O। दीज आर मोर सोल्यूबल। वाई? दिख रहा है आपको? अब सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, जब भी हमारे सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कंपैरिजन हो रहा होगा, हमें जो सबसे पहला फोकस करना है, हमें जो सबसे पहला जो ध्यान जाना चाहिए हमारा, डायरेक्ट हमारा उनके बीच का जो अट्रैक्शन है, बॉन्डिंग है, उस पर जाना चाहिए। हेयर दिस इज अल्कोहल, और ये वाटर एंड ये हाइड्रोकार्बन। वाटर के अंदर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सीधी बात, नो बकवास। जो बंदा वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा वो सोल्यूबल हो जाएगा, जो नहीं बनाएगा वो सोल्यूबल नहीं होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया है यहाँ पे। इतनी सी बात पे इतनी सी एक छोटी सी अप्रोच लगाई हमने और हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। क्या था हमारा क्वेश्चन? H2O के बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अल्कोहल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब कि H2O के बीच 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। जब एक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे इतनी एनर्जी होगी कि दूसरा बन सके, एंड हेंस, और यहाँ पे वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है, डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पे इतनी एनर्जी नहीं है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सके वाटर के और नया बॉन्ड बन सके। हेंस जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ वो मोर सोल्यूबल होगा, और जो नहीं बनाएगा वो लेस सोल्यूबल होगा। इसीलिए अल्कोहल जो होते हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं और इसमें अच्छी तरह सोल्यूबल हो जाते हैं, और हाइड्रोकार्बन नहीं हो पाते। इसका भी रिटन एक्सप्लेनेशन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको।
बट इसमें हमने नॉर्मल अप्रोच यही लगानी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक ही अप्रोच, हमारा एक ही नारा होना चाहिए, हमारा एक ही नारा क्या, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम उसकी बॉन्डिंग पे जाएंगे, उसके रिलेशनशिप, उसका कितना स्ट्रोंग है आपस में, उस पे जाएंगे हम, क्या बॉन्डिंग है उसके अंदर, उस पे जाएंगे और उस क्वेश्चन को आग लगा देंगे, फोड़ के आएंगे हम। अगर हम ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर करते हुए जाएंगे तो हम बोर्ड एग्जाम्स को फोड़ के आएंगे, आग लगा देंगे एग्जाम्स के अंदर। आग लगाना मतलब वैसे आग लगाना नहीं, अच्छे से हर एक क्वेश्चन करके आएंगे और फुल मार्क्स स्कोर करेंगे हम। आप तो भाई सीरियस हो जाओ आग लगाने के लिए। एंड नाउ 6th क्वेश्चन में चलते हैं। What is meant by hydroboration oxidation reaction? Illustrate it with an example. हमें बताना है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और एग्जाम्पल के साथ बताना है उसको कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखो भाई ये ऐसा रिटन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा कि डेफिनेशन बताओ इसकी क्या होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की, सीधी बात बता रहा हूँ मैं, नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। बाकी इसका क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने पढ़ा था, इसको याद आ गया होगा अभी तक तो आपको। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ा है इसे हमने, कहाँ पे, जब वो एल्कीन से बनाते हैं। दो मेथड होते हैं एल्कीन से बनाने के, एक होता है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन जिसमें मार्कोनिकोव रूल लगता है, एंड एक होता है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जिसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा अपीयर होता है कि एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हुआ है। तो इसमें जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है इसमें एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है। इसकी रिटर्न है आपको मैं एक्सप्लेनेशन जो भी है नीचे शो कर दूंगा मैं आपको। एंड इसमें क्या होता है, एल्कीन के अंदर हम डाइबोरेन का एडिशन करवाते हैं तो ट्राई एल्काइल हैलाइड बनता है, जिसको हम बाद में एल्केलाइन मीडियम में H2O2 पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बोरिक एसिड प्लस जो हमारा प्रोडक्ट अल्कोहल है वो बन जाता है। इसकी जो इक्वेशन है टिपिकल सी थोड़ी सी आपको मैं शो कर भी दूंगा नीचे, बाकी बता भी देता हूँ आपको। जैसे हमने कोई भी लिया, प्रोपीन लिया, इसकी रिएक्शन करवाई डाइबोरेन के साथ, इसको ऐसे लिखते हैं डाइबोरेन को, एंड जो बनेगा देन CH3CH, मैंने कहा है एंटी मार्कोनिकोव होता है तो यहाँ H आ जाएगा, यहाँ CH2 और BH2 ये आ जाएगा, ठीक है। एंड देन मतलब यहाँ पे तीन मोल्स में रिएक्शन होती है, ऐसा ये 3 मोल्स रिएक्ट करते हैं इसके, तो आगे भी यही रिएक्ट करेगा। एंटी मार्कोनिकोव था तो जो H है यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ कम H है वहाँ H आता है एंटी मार्कोनिकोव में, और ज़्यादा H है वहाँ BH2 लग जाएगा। एंड अब इसके अंदर हम करवाएंगे CH3 प्रोपीन, सेम वो चलना चाहिए, प्रोपीन का करवाएंगे तो क्या बनेगा CH3 CH2 लिख सकते हैं हम इसे, CH2 इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 मोल हो गए, एंड देन BH2 था, अब एक H इसका वहाँ चला जाएगा, मतलब जो यहाँ आ जाएगा BH। ये लग कैसे रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे लग रहा है CH3 CH2 CH2B, यहाँ पे H लगा हुआ है और यहाँ पे दूसरा वाला लगा है, मतलब इस बोरोन के साथ जो ये है इसके साथ ही लग रहा है। अब थर्ड लगेगा, इस H को हटा देंगे और ऐसा ही प्रोपीन यहाँ लग जाएगा। रियलिटी में ये रिएक्शन ऐसे हो रही है, ये BH2 है, यहाँ से एक H हटा, इसकी वैलेंसी हटी तो ये इसके साथ यहाँ जुड़ गया, ऐसा। इसको हमने शो इस तरीके से कर रहे हैं, ये बन गया। एंड देन एक और प्रोपीन आएगा तो ट्राई एल्काइल CH2 होल थ्राइस एंड B, दिस इज हमारा ट्राई एल्काइल बोरेन बन चुका है। एंड अब हम आगे क्या करेंगे, आगे से आपको थोड़ा इरेज करके बता देता हूँ। ये लेके, ये इसका एक एग्जाम्पल था, ये इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी, मुश्किल है कि ये आपको थोड़ी समझ आए, थोड़ा हाई लेवल है ये, होल थ्राइस ये हमारा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, H2O2 इन एल्केलाइन मीडियम ये करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है
प्रोपेन 1 ओल प्लस बोरिक एसिड, हमारा बोरिक एसिड बनेगा और ये बनेगा। तो एक नॉर्मल थी। हाइड्रोपोटेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है? एक प्रिपरेटरी मेथड होता है। एल्कीन से हम लिख सकते हैं हाइड्रोपोटेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन बाय एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ एल्कोहल, लिख सकते हैं हम। बाकी आपको ये रिएक्शन का एक एग्जांपल लेना था तो मैंने वो बताया आपको। असल में हम इसको ऐसे लिखते हैं, बट होता कैसे है ये, इस जगह भी सेम यही ग्रुप और इस जगह भी सेम, लेट इट अज्यूम आर, इस जगह भी सेम ये ग्रुप एंड इधर भी सेम यही ग्रुप, ऐसे लिखा जाता है। बट इसको हम थ्राइस करके लिखते हैं। काफ़ी बच्चों को ये समझ नहीं आता, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की इसको बताने में। नाउ मूव टू 7th नंबर क्वेश्चन। क्या है 7th नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7, give the structures and IUPAC names of the monohydric phenols of molecular formula C7H8O। मोनोहाइड्रिक फिनोल वर्ड आ गया। मोनोहाइड्रिक मतलब कि इसमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, तो मतलब एक ही OH ग्रुप होगा। एंड फिनोल से हमें बता ही दिया कि फिनोल है C7H8O। तो फिनोल है, पहले फिनोल बना लेंगे हम। अब एक मज़े की बात है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना और आइसोमर्स बताने हों तो मैं गारंटी देता हूँ कि सिंपल ऐसा क्वेश्चन हो तो 3 आइसोमर्स से ऊपर आइसोमर्स नहीं बन सकते, और तो मेटा और पैरा पे लग जाएंगे बस। C7H8O है, ये C6H5 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 और ये C6H6O C6H6O बन गया। एंड हमारे पास बचा अब CH2 बचा, और हम यहाँ लगाएंगे तो यहाँ का जो एक H था असल में क्या है, ये डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ का एक H जाएगा तो यहाँ CH3 आ सकता है, CH3 आएगा। देन अब एक बार लगा दिया ऑर्थो पे CH3, एक बार लगाया मेटा पे और एक बार लगाया पैरा पे। तो ऑर्थोफिनोल, ऑर्थो मिथाइल फिनोल, मेटा मिथाइल फिनोल एंड पैरा मिथाइल फिनोल, 3 ये इजी से जो क्वेश्चन था हमारा ऑर्थो मेटाफिनोल, हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं 2 मिथाइल फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल एंड 4 मिथाइल फिनोल। 3 आइसोमर्स बनेंगे इसके, 3 ही बनेंगे ऑर्थो मेटा पैरा पे, 2 मिथाइल फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल एंड 4 मिथाइल फिनोल। इससे ऊपर आइसोमर्स नहीं बनेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कोई भी क्वेरी हो बेझिझक मुझसे पूछें, इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं एंड आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं हेलो एल्कीन्स एंड हेलोरीन्स की, तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे पहुँच जाएंगे। थैंक यू।